बहुत दिन पहले की बात है। कृष्णानगर गांव में आलिया अपनी माँ के साथ रहती थी। उसकी पापा का बहुत पहले देहांत हो चुका था। उसकी माँ खेतों में काम करते अपने घर चलाती थी। एक दिन आलिया अपनी माँ से बोलती है, माँ, मुझे जलेबी मिठाई खाने का बहुत मन कर रहा है। गुलाब जामुन न सही, मुझे आप जलेबी तो खिला सकती हो ना? बेटा, तुम्हें तो पता है ना घर की हालत। मैं मुश्किल से कुछ पैसे कमा सकती हूँ जिसे तुम्हारा पेट और स्कूल का खर्चा निकल सकती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, मैं जल्दी तुम्हें मिठाई खिलाऊंगी। आलिया बहुत समझदार थी, इसीलिए वो जिद नहीं करती है। आलिया की एक दोस्त थी किरण, वो बहुत अमीर थी। आलिया कभी कभी उसके घर में खेलने के लिए जाती थी। एक दिन आलिया किरण के घर में खेलने के लिए जाती है और देखती है किरण के पास बहुत सुंदर सुंदर कपड़े, खिलौना और मिठाई है। ये देख के वो बहुत चौंक जाती है और आंखें बड़ी बड़ी करके देखती लगती है। आलिया, मुझे पता है तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे बड़े बड़े आंखें करके मेरे चीजों पर नजर तो मत लगाओ। सच कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास बहुत कुछ है। क्या मैं तुम्हारे इस डॉल के साथ थोड़ी देर खेल सकती हूँ? नहीं, मैं तुम्हें अपनी डॉल नहीं दूंगी। मेरी मम्मी ने मना किया है। किरण, तुम तो मेरी दोस्त हो ना, और दोस्तों हमेशा अपने दोस्तों के साथ अपनी चीजें शेयर करती है। तुम यहाँ मेरे होमवर्क करने के लिए आई हो, चुपचाप वही करो। तुम इतनी गरीब हो, तुमसे तो कोई बात नहीं करता स्कूल में। एक मैं ही हूँ जो तुमसे बात करती हूँ। अगर तुम ऐसा करेगो तो मैं तुमसे बात करना बंद कर दूंगी, समझी? ऐसे मत करना, मैं गरीब हूँ, इसीलिए स्कूल में कोई मेरे से बात नहीं करता। तुम भी मेरे से बात करना बंद कर दो, तब मेरा क्या होगा? मैं तुम्हारा होमवर्क अभी कर देती हूँ। ऐसे कहकर आलिया किरण की होमवर्क करने लगती है और किरण मिठाइयाँ खाते हैं और अपने डॉल के साथ खेलना लगता है। ये सब दूर बैठे आलिया देखती है और वो बहुत उदास होती है। फिर अपने घर आकर उसकी माँ के पास रोते रोते बोलती है, माँ, ऐसे क्यों होता है हमारे साथ? हम इतना गरीब क्यों हैं? मैं तो किरण को अपना दोस्त समझती थी, लेकिन वो मेरे से दोस्ती सिर्फ इसलिए करती है ताकि मैं उसकी होमवर्क कर दूं। ये अमीर लोग ऐसे क्यों होती हैं माँ? आलिया बेटा, मन छोटा मत करो, हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। एक दिन आलिया स्कूल जा रही थी, तभी उसकी माँ उसे बुलाकर कहती है, बेटा, ये 50 रुपए रखो, ये लेकर स्कूल जाओ और तुम्हारी मनपसंद का कोई मिठाई खा लेना। 50 रुपए पाकर आलिया बहुत खुश होती है। फिर वो स्कूल चला जाता है। स्कूल खत्म होने के बाद आलिया किरण के साथ एक बेंच में बैठी रहती है और बोलती है, किरण, तुम्हें पता है आज माँ ने मुझे 50 रुपए दिया है। आज मैं इन पैसों से मिठाई खरीद के घर लेकर जाऊंगी। किरण ये सुनकर बहुत हंसता है और बोलती है, तुम गरीब लोगों को भी अच्छा ही है, 50 रुपए में खुश हो जाती हो, और यहाँ पर मेरे अकाउंट में 50-50 लाख पड़ा रहा है, लेकिन फिर भी मुझे खुशी नहीं है। वो दोनों बात कर रही होती है और वहाँ पर दो छोटे छोटे लड़का और लड़की आती है और बोलती है, हमारी मदद कीजिए, हम दो भाई बहनों ने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया,
बहुत भूख लगी है। तुम दोनों से कितनी बार सूरत देखती हो और बदबू भी आ रही है। लगता है सालों से नहीं नहाया। तुम दोनों का मन क्या है? माँ बाप ने क्या यही सिखाया? भीख मांगने के लिए भेज दिया। पता नहीं कहाँ से आ जाती है। ये देखकर आलिया को बहुत बुरा लगता है और वो अपने बैग से 50 रुपया निकल के उन दोनों को दे देती है। ये लो प्यारे बच्चे, मेरे पास सिर्फ इतना ही है, इससे कुछ खा लेना। ये सुनकर वो दोनों लड़का और लड़की सुंदर परियों में बदल जाता है। ये देखकर किरण और आलिया बहुत चौंक जाती है। फिर एक परी बोलती है, आलिया तुम मन की बहुत अच्छी हो। तुम्हारी तरह की एक लड़की की हमें तलाश थी। तुम्हारे पास सिर्फ 50 रुपया थी, लेकिन फिर भी तुमने हमारी मदद किया। और किरण तुम बहुत ही बुरी हो। तुम्हारे पास धन दौलत होने की क्या फायदा अगर वो किसी दूसरे की मदद में नहीं आए। आलिया तुम हमारे साथ चांद के शहर में चलोगी। ये सुन के आलिया बहुत खुश होती है और किरण मन ही मन बहुत चिढ़ जाती है। मेरे पास कितना दौलत है, लेकिन फिर भी मैं चांद की दुनिया में नहीं जा सकती। और इस आलिया गरीब की बच्ची, उसको ये सब मिल गया। परी जी, क्या मैं अपनी दोस्त किरण को भी मेरे साथ चांद की दुनिया में ले जा सकती हूँ? ठीक है, ले जाओ, लेकिन वहाँ जाके किसी भी चीज का लालच मत करना। और ये कहकर आलिया और किरण को वो परियां चांद के देश में ले जाती है। ठीक है, आप तुम दोनों यहाँ पर ये गाइड हो तो एक एक करके चांद के पास जाओ। चांद को आकर खुश कर दिया तो तुम लोगों को बहुत ज्यादा धन दौलत मिलेगा। ये कह के परियां किरण को पहले चांद के पास भेजती है। चांद किरण से पूछती है, अगर तुम्हें दुनिया की सबसे अमीर लड़की बना है तो तुम्हें अपनी दोस्त आलिया को मरना पड़ेगा। हाँ, कोई बात नहीं, मुझे आप अमीर बना देना, मैं अपनी दोस्त को मार दूंगी। वैसे भी वो मेरा कोई दोस्त नहीं है। ठीक है, अब तुम जाओ। फिर आलिया को उसी चांद के पास भेजती है। चांद फिर से वही सवाल पूछती है, लेकिन आलिया बोलती है, नहीं, मैं अपनी दोस्त को नहीं मार सकती। अगर मेरे दोस्त को मारने के बदले मुझे धन दौलत मिलेगी तो मुझे ऐसे धन दौलत नहीं चाहिए। तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारी वजह से मुझे मेरी शक्तियाँ वापस मिली। एक चुड़ैल ने मेरी सारी शक्तियाँ ले ली थी और अभिशाप देती थी। ये अगर कोई अच्छी दिवाली लड़की मिले तो मुझे तुम ही मेरी मिल सकती हो और मेरी शक्ति भी मिल जाएगा। तुम अब जाओ, कुछ दिनों में तुम बहुत अमीर हो जाओगे। उसके पहले तुम्हारी दोस्त को सजा मिलेगी क्योंकि उसने तुम्हें मरने के लिए राजी हो गई थी ना। ये बोलने के बाद किरण बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है और परियों उससे कहती है, किरण तुम्हारे पास तो सब कुछ था, लेकिन फिर भी तुम्हें धन दौलत का लालच किया और अपनी दोस्त को भी मारना चाहा, इसीलिए तुम्हारे साथ ये हुआ है। अब तुम दुनिया की सबसे गरीब लड़की बन जाओगी। ये सुनकर किरण बहुत रोती है और अपनी दोस्त आलिया से माफी मांग लेती है। मुझे माफ कर दो आलिया, मैं कभी भी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन मुझे अब सब कुछ समझ में आ गई है। मैं आपसे तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करूंगी और कभी भी अपनी पैसे का घमंड नहीं करूंगी। परी जी, क्या आप मेरे दोस्त को पहले की तरह बना सकती हो और ये जो आपने गरीब होने का श्राप दिया उसको भी वापस ले सकती हो क्या? मैं नहीं चाहती कि मेरी दोस्त गरीबी बन जाए। ठीक है आलिया, तुम्हारी बात मैं मानती हूँ। तुम्हें हमारी इतनी मदद की तो हम तुम्हारी ये बात रख सकती है। और फिर से किरण को पहले जैसा बना देती है और वो दोनों वापस दुनिया में आ जाती है।
अब वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त है और आलिया भी धीरे धीरे अमीर हो जाती है। सब कुछ खुशी खुशी होने लगती है।